महज कुछ साथियों को लेकर और साथ में कुछ हथियार लेकर वो चले थे उस जिले की पुलिस से मुकाबला करने, जिस जिले की पुलिस ने माओवादियों को खत्म कर दिया। हम बात गढ़वा जिला पुलिस की कर रहे हैं। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त प्रयास करते हुए आज कई सालों से लगातार अभियान चलाने के बाद अपना गढ़वा जिला माओवादियों से मुक्त हो गया है। हम बार बार नक्सली कहा करते हैं, लेकिन माओवादी इसलिए कर रहे हैं कि नक्सली की संज्ञा केवल माओवादियों को दी गई है। उनसे अलग होकर बनाया हुआ जो संगठन है जेजेएमपी एवं टीपीसी, उन्हें नक्सली नहीं कहा करते हैं, पुलिस अधिकारी भी नहीं कहते हैं। अभी हाल में ही हमने खबर दिखाया था आपको कि इस जिले के ही रंकान मंडल इलाके में एक जंगल है ढेंगुरा, वहीं पर जेजेएमपी नक्सली संगठन से पुलिस की मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ के बाद लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी शुरू की गई और पिछले दिनों जो आपने खबर देखा उसमें हमने दिखाया आपको कि एक नक्सली की गिरफ्तारी हुई थी और हथियार भी बरामद हुआ था, कई नक्सली सामान भी बरामद हुए थे। उस मुठभेड़ के बाद लगातार पुलिस की छापेमारी उस इलाके में चल रही है, जिसका शुभ परिणाम आज एक बार फिर से सामने आया, जहां एक और नक्सली की गिरफ्तारी हुई। उस रोज भी उस नक्सली की गिरफ्तारी हुई थी जिसके द्वारा उस मुठभेड़ में थाना प्रभारी को लक्ष्य करके गोली मारी गई थी। उस मुठभेड़ में रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा घायल हुए थे, जो फिलवक्त रांची के मेडिका अस्पताल में इलाजरत है। नक्सलियों को भी गोली लगी है उस मुठभेड़ में, लेकिन अमूमन यही देखा जाता है उस भीड़ में जो उनके घायल साथी होते हैं उन्हें लेकर के नक्सली भाग जाया करते हैं ताकि वह पुलिस के गिरफ्त में ना आवे, पुलिस की पकड़ में ना आवे, जिससे हमारे अन्य लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी हो सके। उसी मुठभेड़ में शामिल एक और नक्सली मनोज राम की आज गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी से भी एक बड़ी खबर है कि जो संगठन है, जिस संगठन द्वारा पुलिस के साथ उस रोज मुठभेड़ की गई थी, जिस हथियार से मुठभेड़ किया गया था, वो सारे हथियार बरामद हो गए। हमने कहा था कि नक्सली संगठन नहीं कर, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कि उस रोज जोनल आईजी राजकुमार लकड़ा द्वारा प्रेस वार्ता किया गया था। जब हमने उनसे पूछा था प्रेस वार्ता के दौरान सवाल कि क्या इन दोनों को आप नक्सली संगठन कहेंगे, तो उन्होंने सीधे रूप में यही बात कहा था कि नहीं, आपराधिक गिरोह ही कहना उचित होगा, आपराधिक गिरोह ही है, क्योंकि नक्सलियों का कोई आइडियोलॉजी रहा नहीं, कोई सिद्धांत रहा नहीं, ना तो माओवादियों का और ना इन दो संगठनों का, इसलिए इन्हें अब आपराधिक गिरोह ही कहना जरूरी होगा। खैर, आज जो गिरफ्तारी हुई, सीधे रूप में आपको हम वीडियो दिखाते हैं। पुलिस कप्तान दीपक कुमार पांडे, इनके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि अपने पदस्थापना के वक्त से ही दीपक कुमार पांडे द्वारा जिले के पुलिस टीम के साथ गढ़वा को पूरी तरह से अपराध मुक्त और जो जिस तरह नक्सलियों से मुक्त हुआ है उसमें निरंतरता बनाए रखने की अनवरत कोशिश की जा रही है। उसी कोशिश का परिणाम है कि लगातार सफलता भी मिल रही है। जब गढ़वा में आकर प्रभार भी नहीं लिए थे, तभी हमारी बात हुई थी और हमने एक खबर लिखा था कि अमन का दिया जलाने गढ़वा आ रहे हैं एसपी दीपक। अपने नाम के अनुरूप गढ़वा में किस तरह पूरी तरह से शांति हो, सुकून से लोग यहाँ जीवन बसर करें, इसी लेकर के लगातार एसपी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रयास का नतीजा है कि मुठभेड़ के महज कुछ ही दिनों में, एक तो दूसरे दिन ही सफलता हासिल हो गई थी, एक नक्सली गिरफ्तारी हो गई थी, आज दूसरे नक्सली गिरफ्तारी हुई जो उसी मुठभेड़ में शामिल था।
आप देख भी रहे हैं, ये सारे हथियार 5 हथियार की, जिसमें 4 राइफल है और एक रेगुलर इंसास राइफल है। इसके बारे में हम बताएं आपको कि रेगुलर इंसास वह राइफल है जो माओवादियों द्वारा पुलिस से लूटी गई थी। यह वही इंसास राइफल है और माओवादियों से अलग होकर ही यह संगठन बना था, यह गिरोह बना था। तो माओवादी से जो अलग हुए थे वो हथियार लेकर के अलग हुए थे। यह वही हथियार है जिसे आज पुलिस ने बरामद कर लिया। एसपी बैठे हुए हैं, उनकी वो टीम बैठी हुई है और जो टीम के नेतृत्व कर रहे थे, लगातार उनके द्वारा उनके नेतृत्व में जो छापेमारी हो रही है, मुख्यालय डीएसपी संतोष कुमार वो बैठे हुए हैं, सभी थाना प्रभारी हैं। जो यही वो टीम है जिसके द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है और उसी छापामारी का परिणाम है यह सफलता। तो यही एसपी दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में जिले की पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है, लगातार अभियान चलाया जा रहा है। माओवादी से तो अपने गढ़वा जिले को मुक्त करा ही लिया गया। एक पॉकेट में जहां मात्र सिमट करके नक्सली रह गए थे बूढ़ा पहाड़ पर, आज बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह से नक्सलियों से आजाद है। एक तरफ जहां पुलिस और सीआरपीएफ का झंडा फहरता है, दूसरी तरफ तिरंगा भी फहरता है। उसी बूढ़ा पहाड़ पर जहां माओवादी काबिज होकर के अपने नक्सली गतिविधि का संचालन किया करते थे, लेकिन अब तो उनसे मुक्त हो गया है। अब ये आपराधिक गिरोह बना करके उनसे अलग हुए लोग योजना में का जो काम चल रहा है, जो निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण हो या किसी तरह की योजना पर काम चले, वहां पर लेवी मांगने पहुंच रहे हैं। ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी। उसी सूचना के आलोक में पुलिस छापेमारी कर रही थी, जंगल में अभियान पर निकली थी जहां मुठभेड़ हुई थी। तो उस मुठभेड़ में शामिल जो भी थे लोग, उनके पास जो भी हथियार था, उन सारे हथियार की बरामदगी कर ली गई। आज जिस नक्सली की गिरफ्तारी हुई, जो आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में, मनोज की निशानदेही पर जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसकी निशानदेही पर ही से सभी हथियारों की बरामदगी हुई। गोली भी बरामद हुआ है, जिंदा गोली, कुछ वर्दी भी बरामद हुआ है। तो इस तरह से पुलिस लगातार सफल हो रही है। जिस तरह, अब एक बात हम और कहना चाहेंगे जो हर बार कहते हैं कि आवाम के सहयोग से ही, आम लोगों के सहयोग से ही पुलिस जिले को माओवादियों से मुक्त करा पाई है। ऐसे ही आप सहयोग बनाए रखें ताकि ऐसे लोगों से भी आपको जल्द से जल्द मुक्त कराया जा सके। अब सुनिए, इस पत्रकार वार्ता के दौरान जब एसपी द्वारा जानकारी दी जा रही थी इस गिरफ्तारी के बाबत, मीडिया से मुखातिब होते हुए एसपी दीपक कुमार पांडे ने क्या कहा। ढेंगुरा जंगल में जो मुठभेड़ की घटना हुई थी, उसके बाद लगातार हम लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एक डेडिकेटेड टीम इसमें काम कर रही है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में, और इंस्पेक्टर रंका, थाना प्रभारी रमकंडा, चीनिया और रंका, इन लोगों के द्वारा कल एक सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में, मुठभेड़ की घटना में शामिल एक उग्रवादी मनोज राम, जो कि रमकंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो अपने घर के पास में आया हुआ है। उसी सूचना के आधार पर इस छापामारी दल द्वारा कल रेड किया गया रात में, और रेड करके इसको पकड़ा गया। और इसके द्वारा जो बताया गया और इसकी निशानदेही पे आप देख रहे हैं कि कुल 5 हथियार हम लोगों ने बरामद किया है, जिसमें कि एक इंसास राइफ़ल है जो कि रेगुलर है, और 4 315 का राइफ़ल है, कुछ जिंदा गोलियां हैं। तो लगभग इस ग्रुप के पास में जो भी हथियार थे वो बरामद कर लिए गए हैं। 2-3 लोग अभी इस ग्रुप से और फरार चल रहे हैं, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोग उनको ट्रैक कर रहे हैं और ये टीम लगी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सफलता और मिलेगी। कितने लोगों के बारे में, टीम में कितने लोगों के बारे में सूचना मिली थी सर? कितने लोग थे? ये 5 से 6 लोगों के बारे में सूचना मिली थी। इसमें 2 की गिरफ्तारी हुई। 2 की गिरफ्तारी। ये हथियार तो जो रेगुलर हथियार है तो माओवादी द्वारा लूटा गया होगा, पुलिस जब माओवादी से अलग हुए थे। जैसा कि इसका हिस्ट्री रहा है, ये जेजेएमपी में रहा और उसके पहले वो शायद माओवादी में रहा था, तो संभवतः उधर से ही हथियार लेकर के आया है। तो फिलहाल हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, आर्सेनल नंबर वगैरह से पता चल जाएगा कि ये कब किस घटना में लूटा गया। सर, इसका आपराधिक इतिहास क्या है? ये रमकंडा थाना क्षेत्र से एक रेप की घटना में पूर्व में जेल जा चुका है। निश्चित रूप से
पुलिस की बड़ी सफलता है। लगातार पुलिस प्रयासरत है। और एसपी का आपने सुना भी, साफ तौर पर कहना है कि मात्र कुछ ही संख्या में अब लोग बचे हुए हैं जो लोग मुठभेड़ में शामिल हुए थे, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। ऐसे तो हमने उनके पास जो भी हथियार था उसकी बरामदगी कर रहेगी। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।